नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज निर्माण पर जारी द्वंद्व, ये इस वक्त की बड़ी खबर नाहन से आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी में जारी जुबानी जंग। मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर ये पूरा विवाद उठा है। पूर्व सरकार पर थोप रहे हैं नाकामी का ठीकरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्र ने करोड़ों का बजट दिया है, ये कहना है बीजेपी का, और मेडिकल कॉलेज निर्माण पर अब ये द्वंद्व जो है वो यहां पर शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी में जारी जुबानी जंग, ये बड़ी खबर। मेडिकल कॉलेज निर्माण से जुड़ा ये पूरा मामला, जिस पर पक्ष और विपक्ष के बीच में वार पलटवार जो है वो शुरू हो गया है। पूर्व सरकार पर नाकामी का जो ठीकरा है वो थोपा जा रहा है केंद्र ने। हालांकि पक्ष का कहना है कि केंद्र ने करोड़ों का बजट जो है इसके निर्माण के लिए दिया, तो मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर अब पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने आ गया है और इसी को लेकर अब वार पलटवार का जो दौर है वो जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व सरकार पर थोप रहे हैं नाकामी का ठीकरा, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो मेडिकल कॉलेज निर्माण पर अब जो द्वंद्व है वो छिड़ गया है और अब मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी जो है वो आमने सामने आ गई है। बता दें आपको, बीजेपी जिलाध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि दरअसल केंद्र द्वारा करोड़ों का जो बजट है वो जो मुहैया करवाया गया था इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर, और लेकिन अब इसको लेकर जो द्वंद्व है वो जारी है। दोनों के बीच में वार पलटवार का दौर जारी है। मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर जो अब वार पलटवार हो रहा है, उसने एक बार फिर इस पूरे द्वंद्व को बढ़ा दिया है। तो केंद्र ने करोड़ों का बजट दिया, बीजेपी का कहना है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जो नाकामी है वो बीजेपी की तरफ से की गई है, पूर्व सरकार की तरफ से की गई है। तो मेडिकल कॉलेज निर्माण से जुड़ा ये अब द्वंद्व जो है वो और भी तेज हो गया है और पूर्व सरकार पर नाकामी का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। केंद्र ने करोड़ों का बजट दिया है, बीजेपी की तरफ से ये कहना मेडिकल कॉलेज निर्माण पर जो द्वंद्व है वो जारी है। तो केंद्र ने करोड़ों का बजट दिया है, बीजेपी का कहना, और पूर्व सरकार पर नाकामी का ठीकरा जो है वो थोपा जा रहा है। 2 दिन पहले नाहन के माननीय विधायक श्री अजय सोलंकी जी ने नाहन मेडिकल कॉलेज के बारे में, काम बंद होने के बारे में एक बयान दिया था। मैं उस बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी अकर्मण्यता का, अपनी नाकामी का ठीकरा और हमारी हिमाचल की सरकार की नाकामी का ठीकरा पूर्व की सरकार पर फोड़ने की कोशिश की है। बहुत तेज़ी से मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का काम चल रहा था। आप सभी जानते हैं 260 करोड़ का टेंडर उस काम का हुआ था और जिस गति से काम चल रहा था, 7 महीने इस सरकार को बने हो गए हैं। हमारा ये मानना है कि दूसरी बिल्डिंग का काम भी अब तक आरंभ हो जाना चाहिए था। बढ़ेंगे आगे। उधर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी सेब के इंतजामों का जायजा लेने पराला मंडी पहुंचे। यहां पर बागवानों ने बागवानी मंत्री को घेर लिया। बागवानों ने अपने अधिकारों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की और प्रदेश में पहली बार यूनिवर्सल कार्टन में सेब बेचा जा रहा है। आपको बता दें, बागवानों ने सरकार की ओर से यूनिवर्सल कार्टन में सेब बेचने की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। साथ ही कुछ बागवान उन्हें इस व्यवस्था को बदलने की मांग की। बागवानों ने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन की वजह से नुकसान हो रहा है।
वहीं से बागवानों के इस विरोध पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने चुटकी लेते हुए सरकार पर तंज कसा, साथ ही कई सवाल भी उठाए। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार बागवानों से खिलवाड़ कर रही है, उनके हितों पर कुठाराघात कर रही है। हिमाचल प्रदेश के बागवान पिछले लगभग 6 महीने से यूनिवर्सल कार्टन की मांग कर रहे थे, परंतु सरकार ने इस विषय पर कुछ नहीं किया, कोई निर्णय नहीं लिया। और अब जब सेब मंडियों में जाने लगा तो ये निर्णय लिया कि 24 किलो की ही पेटी जो है वो मान्य होगी। यूनिवर्सल कार्टन है नहीं, पेटियों के साइज कम और ज़्यादा है, परंतु हर पेटी 24 किलो ही मानी जाएगी। इस निर्णय से अनेक बागवानों को नुकसान हो रहा है। उधर जहां विपक्ष हावी है तो वहीं पक्ष की ओर से भी बयान सामने आया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सरकार की ओर से 24 किलो की सीलिंग हटाने पर पुनर्विचार करने की बात कही। पहला साल है इसलिए हमने बड़ा फ्लेक्सिबल रखा है, क्योंकि पिछले साल लोगों ने जो है बचा हुआ है कार्टन जो टेलीस्कोपिक है, अगर हम इस बार बिल्कुल यूनिवर्सल पे जाते तो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनका भी नुकसान होना था। तो इसलिए हमने फ्लेक्सिबल रखा कि आप चाहे यूनिवर्सल अवेलेबल है तो उसमें लाइए, टेलीस्कोप में लाना है उसमें लाइए, या अगर आपने क्रेट में लाना है तो भी आपको चॉइस है। पर अब देखने में आ रहा है कि 24 किलो का जो है उसमें थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि दिक्कतें हैं, तो उस पर पुनर्विचार करेंगे। रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री सुक्खू का कांगड़ा दौरा टला। जी हां, कांगड़ा दौरे पर रहने वाले थे मुख्यमंत्री सुक्खू, लेकिन वो किसी कारणवश टल गया है। अब कल कांगड़ा के दौरे पर जाएंगे, 1 दिवसीय दौरा रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुक्खू का कांगड़ा दौरा टला है, ये बड़ी खबर। अब कल कांगड़ा जाएंगे मुख्यमंत्री, 1 दिवसीय प्रवास पर धर्मशाला पर जाएंगे। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कांगड़ा दौरा जो है वो टल गया है। तो फिलहाल वो अब कल कांगड़ा जाएंगे मुख्यमंत्री, 1 दिवसीय प्रवास पर जाएंगे धर्मशाला। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कांगड़ा दौरा फिलहाल जो आज होने वाला था वो टल गया है, अब कल कांगड़ा जाएंगे मुख्यमंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 1 दिवसीय प्रवास पर जाएंगे धर्मशाला। तो मुख्यमंत्री सुक्खू का कांगड़ा दौरा टल गया है, हालांकि अब कल वो कांगड़ा के लिए रवाना होंगे, कांगड़ा दौरे पर रहेंगे, 1 दिवसीय प्रवास पर जाएंगे धर्मशाला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ अटवाल संवाददाता धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, मुख्यमंत्री का कांगड़ा दौरा रहने वाला था आज, लेकिन वो किसी कारणवश टल गया है और 1 दिन के प्रवास पर धर्मशाला भी आ रहे हैं। फिलहाल वहां क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि आज जो था हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर जो है धर्मशाला यानी जिला कांगड़ा में पहुंचना था, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण जो है ये दौरा जो है रद्द हुआ है। बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो है पैर में कहीं ना कहीं यूरिक एसिड जो बढ़ गया था, उसके उपचार के लिए वो मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल जो चंडीगढ़ में है वहां पर उनका इलाज चल रहा है, जिसकी व्यस्तता के कारण और जो रूटीन चेकअप होता है उस कारण जो डॉक्टरों ने 1 दिन के लिए उन्हें फोर्टिस अस्पताल में रुकने के लिए कहा गया है। अब ये ऐसा क्यास लगाया जा रहा है कि अगर आज जो उनकी रिपोर्ट अगर ठीक आती है तो मुख्यमंत्री का ये दौरा जो है वो कल रहने वाला है। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल 1 दिवसीय प्रवास पर जाएंगे धर्मशाला मुख्यमंत्री, और फिलहाल मुख्यमंत्री सुक्खू का कांगड़ा दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। अब कल कांगड़ा जाएंगे मुख्यमंत्री और वहां पर कई कार्यक्रम है, और 1 दिवसीय प्रवास पर धर्मशाला भी जाएंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कांगड़ा दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन आज वो दौरा उनका टल गया है, अब कल वो कांगड़ा जाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, 1 दिवसीय प्रवास पर जाएंगे मुख्यमंत्री। बढ़ेंगे आगे। उधर लोक निर्माण एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह और सांसद प्रतिभा सिंह ने रामपुर के विधायक नंदलाल समेत रामपुर का दौरा किया, और दरअसल वे भीमा काली मंदिर ट्रस्ट समूह के प्रसिद्ध श्राई कोटी माता मंदिर की प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने जा रहे थे। इसी बीच उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का भी जायजा लिया। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र को सड़कों के दृष्टिकोण से विकसित करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री के उस फैसले का भी समर्थन किया जिसमें
सरकारी रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस के रेट मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों आदि के लिए बढ़ाए गए हैं और अब सबके लिए बराबर किए हैं। इस तरीके से जो दुरुपयोग सरकारी भवनों का होता है उसको रोकने की आवश्यकता है और समानता के साथ, चाहे वो आम आदमी है चाहे चुना हुआ है, सब बराबर है। सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, एक ही रेट होने चाहिए और एक ही दायरे में सबको रखना चाहिए। इस दृष्टि से इसको किया गया है क्योंकि हमारी सरकारी संपत्तियों को मेंटेन रखना और वहाँ के लोगों की सैलरी निकले और उसका सही उपयोग लोगों के लिए हो, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मौसम से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी, हिमाचल में फिर लौटेगा मानसून। जी हां, मानसून एक बार फिर दस्तक देगा हिमाचल में। आज भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 2 दिन जमकर बरसेंगे बादल। बड़ी खबर आपको बता दें, बीते 5 दिन से कमजोर पड़ा है मानसून। तो 5 और 6 जुलाई को फिर मानसून बरसेगा और आपको बता दें कि हिमाचल में फिर लौटेगा मानसून, यानी मानसून की दस्तक एक बार फिर होगी। आज भी बारिश होने की संभावना जो है जताई जा रही है। 2 दिन जमकर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। रॉबिन शर्मा संवाददाता शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब रॉबिन, खबर आ रही है कि मानसून एक बार फिर दस्तक देगा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पिछले महीने ही जो है मानसून की एक बार शुरुआत हो गई थी हिमाचल प्रदेश में और इसके बाद जो है तकरीबन सप्ताह भर का जो है बारिश का दौर चला। फिर कुछ जो है ढील देखने को मिली थी मानसून में और कुछ मानसून नरम पड़ता नजर आया, लेकिन अब एक बार फिर जो है मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। आज भी मैं बात करूं शिमला की तो यहाँ पर भी हल्की बारिश के साथ जो है आज के दिन की शुरुआत हुई है। तो अगले 2 दिन जो है भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। इसके अलावा मैं बात करूं तो मौसम विभाग के अनुसार कई भागों में 7 जुलाई तक जो है बारिश का सिलसिला जो है ऐसे ही बने रहने की जो है संभावना जताई गई है। इसके अलावा 8 और 9 जुलाई को कई भागों में मौसम ज्यादा खराब हो सकता है, ये भी जो है संभावना जताई गई है। और 5 और 6 जुलाई को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। हालांकि बीते दिनों में है, जो बीते 3-4 दिन है, इस दौरान कुछ मानसून जो है कमजोर पड़ा था, लेकिन उसकी रफ्तार में एक बार जो है फिर जो है तेजी देखने को मिली है। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या प्रशासन के सामने भी है क्योंकि जो पिछला मानसून था उसमें तबाही की तस्वीरें हमने सभी ने देखी है। तो एक बार फिर प्रशासन के लिए चुनौती है कि अभी उस परिस्थिति से प्रशासन उभरा ही था कि लेकिन एक बार फिर जो है अगर मानसून जो है ज्यादा कहर बरपाता है प्रदेश में तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जी, प्रशासन कितना तैयार है, क्योंकि लगातार जो है वो यहाँ पर पर्यटक भी आ रहे हैं। इस बीच स्थानीय लोगों के लिए भी काफी मुश्किलें जो है खड़ी हो गई हैं, खासकर नदी नालों के पास रहने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें इन दिनों बढ़ जाती है। और अब मानसून क्योंकि दस्तक एक बार फिर देने वाला है, तो इसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है? जी, आपने पर्यटकों की बात करी तो मैं पर्यटकों से शुरुआत करूंगा। यहाँ पर देखिए पिछले हफ्ते के मुकाबले पर्यटकों के आने में भी गिरावट दर्ज की गई है और अगर सिलसिला मानसून का यूं ही चलता रहा तो पर्यटकों की जो आमद है उसमें भी निश्चित तौर पर गिरावट अभी और जारी होगी, गिरावट देखने को मिलेगी। तो वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो पिछले 7 दिनों की बारिश में ही केवल प्रदेश में 300 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई थी, पेयजल व्यवस्था ठप हो गई थी। इसके अलावा बड़े बड़े बोल्डर जो है हटाने का काम प्रशासन कर रहा था। तो लेकिन इस बार अगर देखते हैं कि अगले जो अलर्ट भी जारी किया गया है अगले 7-8 जुलाई तक, तो इस दौरान ये देखना होगा, दिलचस्प होगा कि प्रशासन किस तरह से काम करता है। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है कि अगर किसी जगह पे रोड बाधित होती है, सड़क बाधित होती है तो आप पीडब्ल्यूडी से जानकारी भी साझा कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम एक बार फिर दस्तक है, अब मानसून एक बार फिर दस्तक यहाँ पर देगा। मौसम खराब रहने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है। बढ़ेंगे आगे। उधर ऊना में बल्क ड्रग पार्क को तेजी से विकसित करने के लिए केंद्रीय केमिकल्स
एंड फर्टिलाइजर्स मंत्री मनसुख मंडाविया बैठक करेंगे, जिसमें की कार्य प्रगति का जायजा लिया जाएगा। इससे पहले राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राज्य सचिवालय में इस पूरे मामले पर अनौपचारिक बैठक की। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 सालों में प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क समर्पित कर दिया जाएगा और इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। चलिए, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। हिमाचल सरकार के विधायकों पर फंसा पेच। अब ये पेच जो है वो फंसता नजर आ रहा। राजभवन में अटका सरकार का पारित विधेयक की बड़ी जानकारी, पुनर्विचार के लिए लौटा दूसरा विधेयक। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक शामिल है, तो राज्यपाल ने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी है। तो बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हिमाचल सरकार के विधेयकों पर ये पेच जो है वो फंसा है। राजभवन में अटका सरकार का पारित विधेयक, जो कि अभी राज्यपाल की मंजूरी जो है उसे नहीं मिल पाई है। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, जो विधेयक है अभी वो फंसा हुआ है, राज्यपाल के पास अटका हुआ है, अभी क्या कुछ निष्कर्ष जो है निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि हिमाचल सरकार ने विधेयकों को लेकर अभी ये पेच फंसता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पेच तो फंसा है, लेकिन आधिकारिक रूप से जो है इस बात के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि जो राजभवन सचिवालय है उनकी तरफ से जो है ये दोनों विधेयकों पर चर्चा जो है वो मंथन किया गया, चर्चा की गई। और उसके बाद एक विधेयक जो है, जो कि सुखाश्रय विधेयक 2023, जो कि मुख्यमंत्री ने जो है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है विधानसभा में रखा था और उसके बाद उसे पारित किया था और फिर उसे राजभवन एक कानून बनाने की जो आखिरी प्रक्रिया रहती है उसके तहत राजभवन उसे भेजना होता, तो वहां उसे भेजा था। इसके साथ ही लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक, ये भी विधेयक जो है वो रखा था और इसे निरसन के लिए जो है वो किया गया था कि इसको कानून नहीं बनाया जाना चाहिए, इसको जो है निरस्त चर्चा हुई, मंथन हुई। और उसके बाद ये कहा गया कि सुखाश्रय जो विधेयक है इसके ऊपर जो है कुछ तकनीकी खामियां हैं, तो उसको विचार करने के लिए जो है वो सचिवालय को भेजा है। तो इस पर जो है सरकार विचार करे क्या क्या टेक्निकलिटी है, क्या क्या तकनीकी रूप से खामियां हैं या कुछ और ऐड ऑन करना है, क्योंकि केंद्र सरकार की प्रायोजित ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो इस तरह के जो अनाथ बच्चे होते हैं या गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से